Hello everyone, welcome back in Rai Smart Classes. Today we will solve NCERT exercise questions for Class 8 Science, Microorganisms, Friends and Foe, Chapter 2. In this session, we will solve question number 1 to question number 6. I will try to clarify each question through PowerPoint presentation to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the answers of each question for offline practice. If you understand and satisfy our learning pattern, then subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the exercise. एक्सरसाइज चैप्टर एक्सरसाइज एनसीईआरटी की चैप्टर 2 क्वेश्चन 1 क्या कर रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स. क्या है? ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किस के हेल्प से देख सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? बहुत ही स्मॉल होते हैं, तो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. देन मतलब माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट, ब्लू ग्रीन algae fix nitrogen directly from air and enhance fertility of soil. ब्लू ग्रीन algae नाइट्रोजन कैसे? क्योंकि ब्लू ग्रीन algae ड्यू टू फोटोसिंथेसिस वो ग्रीन होते हैं, तो नाइट्रोजन साइकिल डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन साइकिल फिक्स करते हैं. तो मतलब फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन डायरेक्टली करते हैं फ्रॉम एयर एंड इनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है. नेक्स्ट, अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ईस्ट. अल्कोहल कैसे प्रोड्यूस होता है? किसके हेल्प से? ईस्ट के हेल्प से. ईस्ट क्या करता है? फर्मेंट करता है, जिससे कि अल्कोहल हम वो करते हैं. कलरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. कौन सी बैक्टीरिया होता है? वाइब्रो कलरा. बैक्टीरिया का नाम है वाइब्रो कलरा. दैट मीन्स कलरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, दैट इज वाइब्रो कलरा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जस्ट एमसीक्यूज है. टिक द करेक्ट आंसर. आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो क्वेश्चन 2 ये क्या कर रहा है? ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन. हमारे को ये 4 ऑप्शंस दिए हैं. तो ईस्ट का यूज किसके प्रोडक्शन में होता है? अल्कोहल के प्रोडक्शन में. क्वेश्चन 2b, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक. इस ऑप्शन में कौन सा एंटीबायोटिक? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल, ईस्ट. तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? एंटीबायोटिक है. सोडियम बाइकार्बोनेट केमिकल है, ये प्रिजर्वेटिव का काम है. अल्कोहल, ईस्ट, तो ये सब अलग अलग फंक्शन है. एंटीबायोटिक कौन सा है? स्ट्रेप्टोमाइसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2c, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोअन्स इज. जो मलेरिया जिससे होता है कौन सा प्रोटोजोआ होता है? फीमेल मस्किटोज जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फीमेल एनीफिल्स मस्किटो. जिसे कॉकरोच, हाउस फ्लाई, बटर. तो जो मलेरिया होता है, जो मलेरिया के कैरियर कौन सा होता है? वो मस्किटोज, फीमेल मस्किटोज. उनका को क्या बोलते हैं? एनीफिल्स.
नेक्स्ट स्लाइड। द मोस्ट क्वेश्चन 2D, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज, जो मोस्ट कॉमन जो है कम्युनिकेबल डिजीज, क्या मतलब कि ट्रांसफरेबल, जो तो क्या हाउस फ्लाई से, ऑप्शन क्या है, एंट, हाउस फ्लाई, ड्रैग फ्लाई, स्पाइडर। तो जो क्या है हाउस फ्लाई जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन कैरियर हैं कम्युनिकेबल डिजीज के, जो एक दूसरे से फैलता है, क्योंकि वो हर जगह, जो हाउस फ्लाई है सब जगह उड़ते रहते हैं, तो उससे जो है सबसे ज्यादा मेन कैरियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2E, द ब्रेड और इडली डफ राइजेज बिकॉज ऑफ, जो ब्रेड और इडली जो हम बनाते हैं, तो जो उसका डफ होता है, मतलब जो रा जिससे बनता है, वो फूल जाता है। किससे फूलता है? क्योंकि उसके अंदर ईस्ट सेल ग्रोथ होता है, हीटिंग, ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल एंड नीडिंग। तो क्या होता है उसमें? ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। जो शुगर का अल्कोहल में कन्वर्जन होता है उसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन कैसे? जब हम शुगर में ईस्ट डालते हैं तो फर्मेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। हमारे को ये दिया हुआ है कॉलम ए में ऑर्गेनिजम्स लिखे हुए हैं, और इनमें उनके जो एक्शंस हैं, जो चीज होता है वो लिखा हुआ है, जैसे कि बैक्टीरिया, रेविजियम, लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, अ प्रोटोजियन, अ वायरस। इन सबों से क्या होता है, जैसे क्या यूज है या क्या काम है उनका, क्या डिजीज होते हैं? फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, सेटिंग ऑफ कर्ड, बेकिंग ऑफ ब्रेड, कॉजिंग मलेरिया, कॉजिंग कलरा, कॉजिंग एड्स, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो जैसे कि अभी हम पीछे के क्वेश्चन में भी पढ़े, क्या होता है बैक्टीरिया का, से क्या होता है? कलरा होता है, कॉजिंग कलरा होता है। राइजोबियम, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। ये लैक्टोबैसिलस, सेटिंग ऑफ कर्ड, ईस्ट, बेकिंग ऑफ ब्रेड, अ प्रोटोजोअन, कॉजिंग मलेरिया, अ वायरस, कॉजिंग एड्स। इसका हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया से सही करेक्ट आंसर क्या है? कॉजिंग कलरा होता है। राइबोजियम नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होता है। ये भी राइबोजियम क्या है? बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। लैक्टोबैसिलस जो कर्ड, दूध से कर्ड बनता है, उसकी तो सेटिंग ऑफ कर्ड। ईस्ट, बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड के लिए जो डब बनता है उसमें ईस्ट डालते हैं। प्रोटोजोअन, उससे मलेरिया होता है। प्रोटोजोअन्स क्या? जिसे मस्कीटोज। वायरस, कॉजिंग एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या? कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव सीन विद नेकेड आई? इफ नो, हाउ कैन दे बी सीन?
क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नेकेड आई से देख सकते हैं? अगर नहीं तो हम किस चीज से देख सकते हैं? तो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल. दे कैन बी सीन बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. ये उसको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका मेजर ग्रुप क्या है? तो उनके मेजर ग्रुप में क्या कहते हैं? मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोअन्स, algae, viruses, all are the major group of microorganism. Next question. Name the microorganism which can fix atmospheric nitrogen in the soil. राइबोजोबियम. अभी हमने आपको पीछे भी बताया, जो राइबोजोबियम होता है वो एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म which can fix atmospheric nitrogen in the soil is राइबोजोबियम. तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझे भी होंगे और लिखे भी होंगे ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए. और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको ये इजी लगता चला जाएगा. तो आज यहीं समाप्त करते हैं. नेक्स्ट इससे आगे नेक्स्ट सेशन में जानेंगे. थैंक यू.